हेलो बच्चों, खेरामा जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 2023 का जो एमबीडी का बुक है उसमें द्विघात समीकरण कर रहे थे। आप लोगों को बता दें इसमें कि पार्ट 1 हो चुका है इसका। इसमें हमने कुछ फार्मूला और प्रश्न 1 का सलूशन करवा दिया है। जितने भी छात्र उसे नहीं देखा है जाकर देख ले, जिससे कि आगे समझने में कोई परेशानी न हो। आज जो है इसका दूसरा पार्ट है और दूसरा प्रश्न भी होगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा इस बार, क्योंकि इसमें पूछा हुआ प्रश्न सब है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की ओर हम लोग। ये 2 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो बोला क्या, इसमें दिया क्या हुआ है सो देखते हैं यहाँ से। प्रश्न दूसरा है, 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल जो है 365 दे रखा है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखना है माना कि पहला, क्या लिखना है, माना कि पहला लगातार धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक लिखना है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक लगातार तो पूछा है तो हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा यहीं पर लिखेंगे, दूसरा लगातार धनात्मक पूर्णांक। लगातार पूछा है तो दूसरा ले लेंगे x+1। ठीक है, लगातार हो गया एक x हुआ तो दूसरा हो गया x+1। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों को मान लेना है। और इसमें दिया क्या, वर्गों का योग दे रखा है। इसका क्या दे रखा है यहाँ पर, वर्गों का योग 365 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, प्रश्न से लिखना है, प्रश्न से वर्गों का योग है। तो यहाँ पर लेंगे x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 365 हमको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इसमें जो है पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना, वो भी धनात्मक का मतलब क्या होता है, प्लस में। ठीक है, ऋणात्मक पूछता है तो हम माइनस में लेते। ठीक है, ऋणात्मक नहीं पूछता है कभी भी। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो होगा ये x² प्लस, देखो यहाँ से बच्चों क्या दिख रहा है, a+b का होल स्क्वायर। तो कर लेते हैं, क्या होता है फार्मूला, a² + 2ab a1 हो गया प्लस b²। ये हमारा फार्मूला हो जाता है 365 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, या x² प्लस 2 और x को गुना करेंगे, 1 को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा +1 बराबर 365। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग करते क्या, देखो यहाँ से ध्यान देना, x² कितना हो गया, 2x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365, या 2x² प्लस 2x बराबर 365 ले लेते हैं। अचर वाला पद है, इधर भी 1 है तो उस साइड गया तो माइनस में आ जाएगा, या 2x² प्लस 2x बराबर 300 कितना हो गया, 64 है, घटाएंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ से क्या रहा, यहाँ से आ रहा है दोनों में कॉमन, क्या आ रहा है, 2x, क्या ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से 2x निकल रहा है कॉमन, तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, 2x कॉमन ले लेते हैं, आसान रहेगा। 2x नहीं बच्चों, 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2x जरूरी नहीं यहाँ पर लेना। ठीक है, 2 निकाल लेते हैं तो यहाँ से बचेगा x² प्लस x बराबर 364। अब ये गुना में तो ये कट जाएगा, इससे 182, या x² प्लस x बराबर 182 आ चुका है यहाँ से। अब इसको इस साइड ले आएंगे और गुणनखंड विधि से हम लोग कर लेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, क्या कर लेंगे हम लोग, इसको गुणनखंड विधि से हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, या x² प्लस x प्लस में साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में बराबर 0। ठीक है, इतना आने के बाद इसको गुणनखंड विधि से हम लोग करेंगे क्या, सॉल्व। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से
यहाँ पर है 182, हमको 182 पुराना है। ठीक है, तो आप लोगों को देखो 182 पुराना बहुत मुश्किल लगता हुआ, हम लोग किस प्रकार से करना है इसको देखो बता रहे हैं। 182 सबसे पहले इसको इस प्रकार से गुणनखंड कर लेना, बहुत आसान तरीका बताते हैं आप लोगों को गुणनखंड करने का, क्योंकि आप पता नहीं चलता है कि 182 किस किस को गुना करें, तो हमको 182 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम 2 से ले लेते 9 1, इसके बाद यहाँ पे 7 से लगा 13 सत्ते 91, यानी कि 2 गुने 7 गुने 13। बच्चों ध्यान देना, आप देखो कितना है 7 गुना 14 को जब हम 13 से गुना करेंगे, 14 में से 13 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इस बीच में कितना दिया हुआ है 1, तो इसी यहाँ आ गया 14 को गुना 13 से करेंगे तो 182, और 14 में से 13 को घटाएंगे तो ये बीच वाला हमारा x प्राप्त हो जाएगा, यानी किसका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ये आ गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, बहुत आसान है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। इसको यहाँ से हम लोग घेर देते हैं, इस साइड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो बच्चों, अब इन दोनों में करेंगे क्या, इन दोनों में हम लोग ले लेते हैं कॉमन। क्या निकल रहा है दोनों में से, देखो क्या निकल रहा है, यहाँ से x निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x प्लस 14। ठीक है, x निकालने के बाद यहाँ 14 बचा। अब इन दोनों में ले लेते हैं हम लोग 13, कितना ले लेते हैं माइनस में 13 ले लेते हैं, तो इस साइड कितना बचा, इस साइड बचा 13 निकल चुका है, बचा x। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लेंगे प्लस, क्यों लेंगे प्लस, हो देखो जब माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो हमको माइनस प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है माइनस। ठीक है, तो हम लोग ले लिए माइनस, प्लस ले लिए, बराबर यहाँ पर बचा कितना 14। ठीक है, बराबर में 0 पहले से। अब यहाँ से ध्यान देना, या इन दोनों में x पहले ले लेना, x माइनस 13 इंटू दूसरा आ जाएगा, ये दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। अब दोनों के बराबर है, हम लोग इक्वल में कर लेंगे 0, x माइनस 13 बराबर 0, या x बराबर आ गया माइनस 13, सॉरी यहाँ पर प्लस में 13 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा x का मान आ चुका है पहला। इसको भी करके देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पे x माइनस प्लस में है 14 बराबर 0, या x बराबर कितना आ गया माइनस में 14। जब माइनस में आएंगे तो अमान्य लिख देना है, क्या हो जाएगा ये अमान्य, ये मान नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x के मान आ चुका है 13, तो हम लोग लिखेंगे क्या, अतः पहला लगातार पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक लिखना है यहाँ पर, धनात्मक पूर्णांक कितना हमने माना था यहाँ पर x, तो ये हमारा हो जाएगा 13, हमारा ये पहला वाला आ चुका है, कितना आ गया पहला 13 x, तो ये हमारा हो जाएगा 13, हमारा ये पहला वाला आ चुका है, कितना आ गया पहला 13। ठीक है, अब दूसरा हमने क्या माना हुआ था, दूसरा लगातार धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, तो कितना दूसरा लगातार धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, यानी कि 13 में एक ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 14। ये हमारा दोनों संख्या प्राप्त हो चुका है। और ये प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, आप लोग इसे अच्छा से नोट कर लो। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न में दिया क्या वैसे देखो बच्चों, ये भी 22 में पूछा हुआ प्रश्न है। हल करें 13 माइनस एक्स स्क्वायर रूट बराबर x प्लस 5 है, तो हमको x का मान ज्ञात करना है। ये भी अच्छा प्रश्न है। 13 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे रूट दिया हुआ है और यहाँ पर दिया x प्लस 5, इस प्रकार ये दिया हुआ है।
हमको निकालना क्या है इसमें हमको निकालना है x का मान। बहुत आसान है, चलो दिखाते कैसे निकालना है। इस प्रकार दिया हुआ है तो हम करेंगे क्या, दोनों तरफ लिखना है इसमें, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखना है। क्या लिखना है, वर्ग करने पर। ठीक है, 13 माइनस एक्स स्क्वायर पहले से रूट है, x प्लस 5 है। ठीक है, तो वर्ग करने पर हमने लिखा है तो यहाँ लिखेंगे वर्ग, इस प्रकार से वर्ग स्क्वायर कर देंगे दोनों को। ठीक है, या अब देखो बच्चों, जब हमने वर्ग कर दिया तो ये रूट हट जाएगा। क्या होगा, ये रूट हट जाएगा ऊपर से, ये बचेगा x, इस प्रकार ये बच गया। ठीक है, क्यों हट गया सो भी जानो, क्यों हट जाता है सो देखो। रूट का मतलब होता है क्या बच्चों, आप लोग को मालूम होना चाहिए 1/2। अब देखो 1/2 जब ऊपर में आएगा यहाँ से, तो 1 ऊपर भी 2 है तो 2 कट गया तो बचेगा 1। अब किसी के पार में 1 रहता है तो उतना ही रहता है, जो मान पहले से रहता है वही। और यहाँ पर ये समझ गए तो इसको मिटा देते हैं। ये समझ गए तो इसको मिटा देते हैं। बहुत बच्चे को तो ये भी पता नहीं रहता आखिर रूट क्यों हटता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो जाता है यहाँ से। या 13 माइनस एक्स स्क्वायर है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 एक्स प्लस 25, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, देखो हमको निकालना x का मान, सबको इस साइड ले आते हैं, सबको इस साइड। 13 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इस साइड आएगा तो प्लस माइनस का साइन चेंज हो जाता है, इस साइड आएगा तो माइनस होगा, प्लस इसमें यहाँ पर ये भी माइनस में, ये भी माइनस में आ जाएगा। अब बराबर हम लोग कर लेंगे 0। ठीक है, या देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस में है तो पहले x वाले को -2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर है माइनस में 10x, कितना है 10x। ठीक है, -25 में से 13 को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में कितना आ जाएगा 12, 0 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, निकल रहा है दोनों, क्या निकल रहा है तीनों में -2 निकालने तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना बचेगा, 2 निकल चुका है तो 5x बचेगा, और इसमें भी माइनस निकल चुका है तो +6 बराबर 0। या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 बट्टे में -2, काटेंगे इसको तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये आ चुका। अब यहाँ पर हम लोग गुणनखंड लगाएंगे, यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, गुणनखंड का प्रयोग करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका x का वैल्यू। यहाँ पर निकाल देते हैं साइड में। ठीक है, देखो यहाँ से कि कितना पुराना है, यहाँ पर 6 पुराना, 3 दूना 6x, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5 आ चुका है। बहुत आसान हो गया, यहाँ से उसमें थोड़ा आंसर उलट पुलट हो रहा था इसलिए इसको छोड़ दिए हैं। देखो 6 को तोड़ेंगे तो 6 को इस प्रकार से टूट सकता है, 3 को दूना और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, आ जाता है कि ना। इसी एक को हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं, 3x प्लस 2x बराबर 3x और 2x को जोड़ेंगे तो 5x और गुना करेंगे तो हमारा 6 आ जाता है। ठीक है, तो आगे इससे आगे कर लेते हैं, इससे आगे करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और देखो इन दोनों में क्या रहा है, x निकाल लें यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 प्लस ये हो गया। दूसरा में दोनों में क्या रहा है, 2 निकाल लें यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 दूना 6 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से दोनों में x प्लस 2 ये वाला ले हैं x और प्लस में 2, इन दोनों में सेम है तो एगो ले लेना है, एगो ले लिए 0। अब दोनों के बराबर हम लोग कर लेंगे 0, या x प्लस 2 बराबर 0, या x बराबर हो जाए तो -2 आ गया, x का मान 2 ठो आएगा यहाँ पर। दूसरा हो गया x प्लस 3 बराबर 0, या x बराबर आ जाएगा -3। हमारा x का जो मान होगा, इसका हल जो हुआ है देखो,
इसका हल क्या चुका है, हल आ गया इसका, एक तो -2 आ गया, एक तो -3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और ये प्रश्न जो है 2022 में पूछ लिया गया प्रश्न। ठीक है, आप लोग इसे अच्छा से नोट कर लो। आज बच्चों यहीं तक रहने देते हैं, बाकी का प्रश्न हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर करना। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।